अस्सलामुअलैकुम। शहाब भाई की पिछले एक हफ़्ते से लेकर अब तक की जो भी अपडेट है सारी की सारी मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि तकरीबन 95% जितनी भी न्यूज़ डेली बेसिस पे आ रही है शहाब भाई के बारे में सब की सब फेक है। कैसे फेक है ये वीडियो सबसे पहले आप देख लें। तो पैदल हज यूट्यूब का मसला नहीं है भाई, सोशल मीडिया का मसला नहीं है। शहाब भाई का वीज़ा अभी पेंडिंग है, पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, बाकी मुल्कों में नहीं कोई जवाब दिया। वीज़ा कब मिले कब नहीं मिले वो एक अलग मसला है। उनके साथ भी जो यूट्यूबर है उनको भी खुदा का वास्ता है कोई ख़बर देने की बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिस दिन वीज़ा मिलेगा बता दीजिएगा कि चलने लगे। रोज़ तमाश भी नहीं है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिया। आज मैं पढ़ रहा था एक यूट्यूबर ने दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए कि जी एक आ गया। तो हज बैतुल्लाह के सफ़र को मजाक ना बनाएं। जब उनको वीज़ा मिलेगा चल पड़ेंगे। तब तक के लिए मेरी गुजारिश है तमाम यूट्यूबर से, उनके साथ जो लोग हैं उनसे भी, कि ऐसी कोई ख़बर नशर ना करें, लोगों को परेशान ना करें। इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ का जो मामला है उसको यूट्यूब के हवाले ना करें इंशाल्लाह। ठीक है जी, वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि आपको मेरी बात पे यकीन आ चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले एक हफ़्ते से लेकर अब तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बहन भाई क्योंकि डिफरेंट चैनल्स से आए होंगे मेरी वीडियो पे, तो सबसे पहले उनको ये बात क्लियर कर दूं कि एक महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है। शहाब भाई को एक महीने से भी ज़्यादा टाइम पहले पता चल चुका था कि फॉरेन मिनिस्टर वाला एक इशू बना हुआ है और इस पे उनको सबसे पहले एक लेटर चाहिए होगा। लेटर मिलते ही वो पाकिस्तान के लिए निकल सकते हैं। तो अभी तक लेटर शहाब भाई को नहीं मिला और मुस्तकीम साहब ने जो जो बातें मुझे बताई हैं फ़िलहाल मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता। जैसे ही वो मुझे इजाज़त दे देंगे मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अब तक क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या क्या होने वाली हैं और कितना मज़ीद टाइम लग सकता है। वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि एक हफ़्ता लगेगा उसके बाद काम हो जाएगा, वीडियोस भी यूट्यूब पे आ रही हैं कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर चले जाएंगे, जो कि तकरीबन एक महीने से यही वीडियोस लोग चला चला के कि अगले हफ़्ते जा रहे हैं अब ये होगा अब वो होगा, अगले हफ़्ते जा रहे हैं अब ये होगा वो होगा, ये कर करके मुख्तलिफ़ लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हफ़्ता लग सकता है, 2 हफ़्ते लग सकते हैं, ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि अभी तक लेटर इशू नहीं हुआ। आज 24 तारीख है, 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक इंडिया में मजहबी इवेंट्स चल रहे हैं और ये 26 तारीख को ख़त्म होने के बाद 27 या फिर 28 तारीख को जाके ये बात सामने आएगी कि शहाब भाई को लेटर इशू नहीं हो रहा। आखिर इसकी क्या वजह है कि इतना टाइम लग रहा है और कितना अरसा मज़ीद लगेगा कि लेटर इशू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर जो है 27 या 28 तारीख को ही इशू हो जाता है, फिर क्या होगा? फौरी तौर पे आ जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो लेटर जो है पाकिस्तान एम्बेसी जाएगा, पाकिस्तान एम्बेसी से जितने भी शहाब भाई के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे उस लेटर समेत पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान से अप्रूव होकर दोबारा एम्बेसी के पास जाएंगे। एम्बेसी ने क्या करना है, फिर शहाब भाई को वीज़ा इशू कर देना है। इस तमाम प्रोसेस के ऊपर भी एक टाइम लगेगा, लेकिन ये वाला जो टाइम होगा वो शहाब भाई के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा और जितने भी शहाब भाई के चाहने वाले हैं उनको भी फिर इंशाल्लाह खुशखबरी मिल जाएगी कि पाकिस्तान से भी शहाब भाई का काम अब जो है प्रोसेसिंग की तरफ चला गया है और अब बहुत जल्द इंशाल्लाह खुशखबरी मिल जाएगी। अब ये तमाम तर प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए शहाब भाई पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम एक दूसरे प्रोसेस की तरफ। दूसरा प्रोसेस क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल शहाब भाई को वीज़ा नहीं मिलता, कोई भी कंट्री वीज़ा नहीं देता इस तरीके से, यानी कि वो पैदल हज के लिए जाना चाहते हैं लेकिन उनको ट्रांज़िट वीज़ा जो है कोई कंट्री नहीं दे रहा। फिर क्या होगा? फिर शहाब भाई ये करेंगे कि पाकिस्तान के लिए वो अप्लाई करेंगे विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा तो 1 महीने का होता है, तो शहाब भाई किस तरह से इस सारे सफ़र को कंप्लीट करेंगे? शहाब भाई क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे एम्बेसी से कि क्योंकि ट्रांज़िट वीज़ा तो नहीं मिल रहा, काइंडली आप विज़िट वीज़ा दे दें, लेकिन 2 महीने का हो, 2 या ढाई महीने का, क्योंकि 2.5 महीने तकरीबन मुझे लगता है कि शहाब भाई को यहाँ से गुजरने में लग जाएंगे। तो 2.5 महीने का वो कहेंगे एम्बेसी से। अगर एम्बेसी नहीं मानती इस चीज़ के लिए भी तो एम्बेसी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि चलें ठीक है, मैं कोशिश करूँगा 1 महीने में सारे का सारा सफ़र कवर कर लूँ, लेकिन अगर ना हो पाया तो जितना भी मेरा सफ़र रहता होगा उसके लिए आप मुझे अलाउ कर देंगे। यानी कि ये सारी की सारी डील पहले ही एम्बेसी से करनी पड़ेगी। अगर एम्बेसी इस चीज़ के लिए मान जाती है तो फिर जैसे ही ताफ्तान बॉर्डर यानी कि ईरान के बॉर्डर के करीब पहुँचेंगे
फिर ईरान के लिए अप्लाई कर देंगे। ईरान से भी पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाली डील इधर ही यानी कि इंडिया में रहते हुए उनको करनी पड़ेगी कि इस तरह से मैं आ रहा हूँ, मुझे ट्रांज़िट वीज़ा नहीं मिला, अगर हो सके तो आप मुझे ट्रांज़िट वीज़ा दे दें, ट्रांज़िट वीज़ा नहीं दे सकते तो फिर विज़िट वीज़ा दे दें, लेकिन उसका टाइम जब ख़त्म होगा यानी कि ईरान में रहते हुए दोबारा टाइम दे दिया जाए। अगर महीने का टाइम होता तो एक और महीना दे दिया जाए। इस तरह कर करके तकरीबन उनको 3 महीने का टाइम लेना होगा, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छा भला टाइम लग जाएगा गुज़रने में। ताफ्तान बॉर्डर से 2 रास्ते मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, एक है 1850 किलोमीटर, एक है 2200 प्लस किलोमीटर, यानी कि 2200 से भी ज़्यादा किलोमीटर बन रहे हैं। तो दोनों रास्तों में से जिस रास्ते से भी शाहब भाई जाना चाहेंगे वहाँ से जाने के लिए उनको तकरीबन 3 महीने के आसपास का टाइम लग सकता है। अगर वो रोज़ाना 25 किलोमीटर चलें और एक दिन स्टे भी लिया करें किसी न किसी जगह पे, अगर वो स्टे नहीं करेंगे तो फिर तकरीबन उनका 2.5 महीने में सारे का सारा सफ़र हो जाएगा, 25 किलोमीटर के हिसाब से कह रहा हूँ। तो जैसे ही ये सारा कुछ हो गया, यानी कि पाकिस्तान और ईरान ये 2 बड़े बड़े सफ़र हैं, ये 2 कंट्रीज़ जो हैं इनका सफ़र बहुत बड़ा है। उसके बाद इराक़ और कुवैत, ये 2 कंट्रीज़ हैं, इनमें अगर विज़िट वीज़ा लेके भी वो वहाँ से गुजर जाते हैं, वैसे तो ट्रांजिट वीज़ा मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल नहीं मिलता तो वहाँ से भी वो विज़िट वीज़ा ले लेंगे। विज़िट वीज़ा तकरीबन $150 के आसपास शाहब भाई को पड़ जाएगा इराक़ का, और कुवैत का थोड़ा सा कम होता है, यानी कि कोई $50 के आसपास उनको पड़ जाएगा। शायद अब फ़ीस बढ़ गई हो, लेकिन पहले इतना होती थी, और मैंने जो पता किया मुझे भी इतनी ही बताई गई है। तो दोनों कंट्रीज़ का विज़िट वीज़ा लेके वहाँ पे भी यही डील करनी पड़ेगी कि मैंने बॉर्डर क्रॉस करना है, काइंडली दूसरे कंट्री में मुझे जाने के लिए भी अलाउ किया जाए। यानी कि जैसे वो ईरान से इराक़ जा रहे हैं तो इराक़ से ये कहा जाएगा कि मैंने बॉर्डर के रास्ते से आना है, ना कि किसी जहाज़ के ज़रिए। सेम इसी तरह कुवैत से भी यही कहा जाएगा कि मैंने बॉर्डर के रास्ते से आना है, तो मुझे अलाउ किया जाए इस चीज़ के लिए। उसके बाद सऊदी अरब का क्योंकि वीज़ा पहले से ही होगा, उम्मीद है कि सऊदी अरब इस चीज़ के लिए एग्री कर जाएगा, क्योंकि अभी तक जो बातें मेरे सामने आई हैं वो यही हैं कि किसी भी कंट्री ने कोई वीज़ा नहीं दिया, यानी कि सऊदी अरब का भी इसमें नाम नहीं लिया गया कि उसने वीज़ा दे दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए शाहब भाई जल्द अज जल्द सऊदी अरब पहुँच सकते हैं, अगर ये चीज़ें हो जाएँ। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरे लिए तो ये चीज़ें थोड़ा सा आसान हैं, क्योंकि ईरान के साथ अच्छा ताल्लुक़ है, इराक़ के साथ भी पाकिस्तान का अच्छा ताल्लुक़ है, कुवैत के साथ भी अच्छा ताल्लुक़ है, सऊदी अरब के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा ताल्लुक़ है। जिस तरीके से शाहब भाई अप्लाई कर रहे हैं वो तरीका सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर वो तरीका काम नहीं करता फिर यही होगा कि शाहब भाई को ये जो दूसरा तरीका है इस तरीके से फिर अप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद है कि फिर ये वाला तरीका शायद काम कर जाए। तरीका ये वाला मुश्किल है, लेकिन चांसेस हैं कि शायद ये वाला तरीका काम कर जाए। बाकी मैं आपसे यही बात कहूँगा कि शाहब भाई के लिए आप दुआ करें, जल्द अज जल्द उनका काम हो जाए। अगर ये फ़ॉरेन मिनिस्टर वाले लेटर वाला इशू सॉल्व हो जाता है ना, तो उम्मीद है कि शाहब भाई जल्द अज जल्द पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे और बाकी कंट्रीज़ से भी उनको वीज़ा ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन अगर यही मसला फंसा रहा, इसी तरह से अटका रहा, तो फिर काफ़ी मुश्किल रहेगा। वीडियो का एंड करने से पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के वालिद इराक़ घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं। मैंने उनसे बात की थी कि आप इराक़ गए हैं और गए भी आप ज़मीनी रास्ते से हैं, यानी कि बाय एयर नहीं गए, तो क्या क्या चीज़ें आपको करना पड़ी थी। तो उन्होंने बताया मुझे कि ईरान का उन्होंने ट्रांज़िट वीज़ा लिया था, उसके लिए फ़ॉरेन मिनिस्टर से लिखवाना पड़ता है, और विज़िट वीज़ा जो है उनका वो इराक़ का था, यानी कि फ़ॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत उनको भी पाकिस्तान में रहते हुए पड़ी थी ट्रांज़िट वीज़े के लिए। तो शाहब भाई को भी पड़ेगी, हर कंट्री के लिए पड़ेगी। दुआ करते रहें। और हमारे इधर का तरीक़ाकार भी मैंने अपने दोस्त के वालिद से पूछा था कि आपने क्या क्या किया था, कितना टाइम लगा था। उन्होंने बताया कि जस्ट कंडीशंस बतानी पड़ती हैं हमें, यानी कि फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफिस जाके हमें सिर्फ अपनी कंडीशंस बतानी होती हैं कि मैंने फ़लाँ डेट को जाना है, इतने अरसे में मैंने फ़लाँ कंट्री पहुंचना है, तो इस चीज़ के हवाले से आप एक लेटर इशू कर दें। तो इतना सिंपल होता है। बाकी इंडिया में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अब क्योंकि केस जो है थोड़ा डिफरेंट है, हज वाला केस जो शाहब भाई का है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने पैदल हज के लिए जाना है, ट्रांजिट वीज़ा इस हिसाब से चाहिए। तो मे बी के इंडियन साइड से मज़ीद फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफिस में भी कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हो और वही शाहब भाई की टीम जो है कलेक्ट कर रही हो, कुछ भी हो सकता है। अब बाकी शाहब भाई की जो अपडेट है, मेजर अपडेट, वो 27 या फिर 28 तारीख को
आने के चांसेस हैं। इंशाल्लाह अगर अपडेट हुई मैं आपको बताऊंगा, नहीं भी होगी तब भी बता दूंगा कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आई तो क्यों नहीं आई। जो भी चीज़ें मुझे बताई जाएंगी, अगर मुस्तकीम साहब अलाउ कर देंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी भी कुछ बातें हैं, मुस्तकीम साहब अगर वो अलाउ कर देते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन उनकी इजाज़त के बगैर मैं शेयर नहीं कर सकता। इन दोनों की अम्मी यहाँ से गुज़री है, तो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी अम्मी के पास जाना है। कहाँ जाना है? अम्मी डे। आ जाओ। ये डर रही है, इसको डर लगता है। आपकी अम्मी इधर गई हैं, अम्मी इधर गई हैं, वो उधर, वो देखो वहाँ पे। क्या करने गई हैं आपकी अम्मी वहाँ पे? वैसे गए हैं? शाबाश। इन दोनों की अम्मी घास काटने के लिए गई हैं इस तरफ, और ये पीछे जा रही हैं। अम्मी घास काटने गई हैं, बकरों के लिए घास काटने के लिए गई हैं। बताओ, ये नहीं बता रही। और छोटे वाली जो पीछे जा रही है ये डर रही है। हेलो। चलो जी, ये क्योंकि डर रहे हैं, क्योंकि ये डर रहे हैं तो मुझे अब जाना चाहिए वापस। ये छोटी बच्ची फिर से रो रही है। आज की वीडियो में बस मैंने सोचा कि तमाम बहन भाइयों को सिर्फ ये बात क्लियर कर दूं कि अपडेट कोई नहीं है, अपडेटें बनाई जा रही हैं। मेजर अपडेट आनी है 27 या 28 तारीख को, ये मुझे लग रहा है कि आनी है। मुस्तकीम साहब ने कहा था कि इंशाल्लाह वो ज़रूर जो भी बात होगी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। अगर बताने के काबिल हुई तो वो मुझे इजाज़त दे दिया करेंगे कि यूट्यूब पे बता दो, वरना नहीं। और वो मुझे ही क्यों बताते हैं, क्योंकि मैं भी साथ साथ अप्लाई कर रहा हूँ। और बस शाहब भाई का वेट है, जैसे ही वो आएंगे तो मैं भी अपनी डेट्स वगैरह जो है एम्बेसीज़ को बता दूंगा कि फ़लाँ डेट को मैंने निकलना है, फ़लाँ डेट तक मैंने आपके कंट्री में पहुंच जाना है। उम्मीद है कि मेरी बात की आपको समझ आ चुकी होगी। यही बात जो मैंने अभी बताई है कल से डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब मैं कोई बात बताता हूँ तो मुझे वैसे खुशी होती है, क्योंकि बड़े चैनल्स कुछ मैंने देखे हैं। एक चैनल मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई थी कि एक बंदे के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और जो बातें मैंने बताई हैं सेम वैसे ही उसने अपने चैनल पे बताई। मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि लोगों को बुरा लगता है कि यार ये क्या, जो बात मैं बता रहा हूँ वही बताई जा रही है, लेकिन अच्छा है, कम से कम फेक न्यूज़ तो नहीं फैला रहे होते ना वो। तो बस दुआ करें 27 या 28 तारीख को कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। अच्छी खबर सुनने को मिल गई तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा शाहब भाई के लिए ये सब कुछ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी शेयर किया करें। व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, फेसबुक के भी ग्रुप होते हैं। इसके अलावा आप स्टेटस पे भी लगा लिया करें। इंस्टाग्राम जिनका है वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा लिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, क्योंकि मैं सही न्यूज़ देता हूँ। न्यूज़ होती कम है, इसलिए जब होती है तब देता हूँ, तो मेरे व्यूज़ कम हो गए हैं। जो लोग मिर्ची मसाले लगाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उनके व्यूज़ तो अभी तक ठीक ठाक आ रहे हैं। काफ़ी चैनल्स मैंने देखे हैं इस तरह के। मेरे चैनल पे आपको हमेशा सही न्यूज़ मिलेगी। जब शाहब भाई निकलेंगे तब आपको ठीक से अंदाज़ा होगा कि यह बंदा सही बात करता है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं ठीक बात करता हूँ, इसी वजह से मुस्तकीम साहब जो कि शाही इमाम के भाई हैं, वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं। अगर मैं भी दूसरे लोगों की तरह होता तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे कांटेक्ट करते, इतना ऊंची हस्ती होने के बावजूद। अगर मुस्तकीम साहब मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे रब्ता किया और मुझसे तमाम बातें शेयर की जो आप शेयर कर सकते थे। अब मैं इस वीडियो का करता हूँ इख्तिताम। इंशाल्लाह कल मिलूँगा आपके साथ एक और व्लॉग में। आज बस शाहब भाई की अपडेट देनी थी और थोड़ा सा गाइड करना था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आगे की जा सकती हैं हज पे जाने के लिए। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।